हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने सीपीयू के एक पार्ट की बात की, एक यूनिट की बात की जिसका नाम था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आज हम रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो रजिस्टर एक सीपीयू का पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट जो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जगह प्रदान करता है। तो ये तब कब उपयोग होता है इसका इसका उपयोग देखिए तब होता है जब आप करंट में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे प्रोग्राम शब्द है, ये पहली बार आ रहा है। ये प्रोग्राम क्या होता है? ये देखिए सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के जो समूह होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम यहाँ पे सिर्फ उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई घर बन रहा है, सीमेंट हो गया, रेत हो गया, डस्ट हो गया, गिट्टी हो गई, इन सभी को मिला के जब हम बनाते हैं तब क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। आप उसी तरीके से मान लीजिए जिस प्रकार से वहाँ एक मसाला बनता है उसी प्रकार से यहाँ प्रोग्राम बनता है। जब बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तब एक प्रोग्राम बनता है। तो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होता है तब जाके हम इस रजिस्टर का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्पीड के साथ अपने स्टोर कर पाते हैं, अपने एरियाज़ में स्टोर कर पाते हैं। लेकिन बात यह है कि इनकी ज़्यादा क्षमता नहीं होती, ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं। अगर कंपेयर करें हम और मेमोरी एलिमेंट की, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, उस प्रकार से ये स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो रजिस्टर स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। रजिस्टर मतलब ये डेटा क्या, रजिस्टर क्या क्या स्टोर करते हैं? इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको स्टोर करते हैं। रजिस्टर आर ऑप्शन रेफर टू एज द सीपीयू वर्किंग मेमोरी। तो हम रजिस्टर एक महत्वपूर्ण सीपीयू की वर्किंग, जब सीपीयू का वर्क होता है उसके मेमोरी के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। बहुत ही, हालांकि आप सबको बता दूं रजिस्टर बहुत महंगे होते हैं कंपेयर देन अदर मेमोरी एलिमेंट। The data and instruction that require processing must be brought in the register of CPU before they can proceed. For example, if two numbers to be added, both numbers are brought in the register added and the result is also placed in the register. अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आप मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अगर आप उन पर प्रोसेस कराते हैं, सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो वो रजिस्टर में भेजता है। ठीक है, रजिस्टर में भेजेगा। अगर आपने कोई भी प्रोसेस कराई, कोई भी चीज़ प्रक्रिया कराई अगर आपने सीपीयू मतलब कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर में आपने भेजा इनपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो वो परफॉर्म कहाँ होगा? अभी हमने जाना कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म होते हैं ऑपरेशन, और जब परफॉर्म होते हैं तो वो कहाँ भेजेगा? सीपीयू है जो कहाँ भेजेगा, वो कहाँ से प्राप्त करेगा? ये रजिस्टर से प्राप्त करेगा। आपने जब कोई भी नंबर को जोड़ा तो यहाँ ये जो सीपीयू है ये प्लेस कर देगा, यहाँ पे रख देगा। ठीक है, तो रजिस्टर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। रजिस्टर का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। विथ ईच रजिस्टर सर्विंग अ स्पेसिफिक पर्पज। तो यहाँ पे बहुत से रजिस्टर होते हैं जिनका एक अलग अलग अपना अपना काम होता है। रजिस्टर का तो अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है और वो बहुत से ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रजिस्टर्स के नाम दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रजिस्टर हैं। अब देखिए एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो, जैसे ये आपने किसी भी रिजल्ट को, अब देखिए हमने रजिस्टर की बात की है, अब रजिस्टर के अंदर रजिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जैसे कि आपने किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया, मतलब ऑपरेशन मतलब किसी भी जोड़ घटाने इस तरीके की आप बात लीजिए। जब ऑपरेशन की बात की जाए तो आप ऐड को ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को ले सकते हैं। इस प्रकार के अभी छोटे छोटे ऑपरेशन मान लीजिए हो रहे हैं, आप करवाना चाहते हैं, तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो वो आपने परफॉर्म किया अपने कंप्यूटर में बाय सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वो रजिस्टर में जाके स्टोर हुआ। तो अब किस रजिस्टर में होगा? वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आएगा। ठीक है, तो ये स्टोर हो जाता है। ये फ्रीक्वेंटली रजिस्टर कहते हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर के हायरार्की में, मतलब रजिस्टर के क्रमशैल में ये सबसे ऊपर रजिस्टर होता है।
ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच्ड। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कैसा रजिस्टर होता है, जो अभी अभी आपने ऑपरेशन कराया है, मतलब जो अभी अभी जैसे आपने 4 2 6 कराया ना, तो ये अभी जाके स्टोर हो जाएगा। आप जैसे ही ऑपरेशन को बदलेंगे उस तरीके से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चीज़ें बदलती जाएंगी। मतलब ये सिर्फ वही रजिस्टर को, वही ऑपरेशन को स्टोर करता है जो आपने अभी अभी फेच किया है। यहाँ पे जो फेच्ड शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है ढूंढना, ठीक है ना। आपने अगर किसी ऑपरेशन को ढूंढा होगा, मेमोरी से लिया होगा, तो वो सारी चीज़ें अभी अभी रिसेंटली वाली चीज़ों को ये स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर लिखा है। प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेड होने वाला है, उसका इंस्ट्रक्शन ये एड्रेस को स्टोर कर लेता है। मतलब आप अगर आने वाले समय में उस चीज़ को करने वाले हैं, ऑपरेट करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे एड्रेस स्टोर हो जाता है। अब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी टू बी एक्सेस। जो मेमोरी एड्रेस होता है, ये अपने रजिस्टर में एड्रेस को स्टोर कर लेता है। किस चीज़ के लिए? एक्सेस करने के लिए। जो भी मेमोरी में अगर आपने एक्सेस किया है, अगर आपने किसी भी लोकेशन को एक्सेस किया है, तो ये रजिस्टर जो होता है वो अपने अंदर उस एड्रेस को स्टोर कर लेता है। ठीक है। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर टेम्परेरी स्टोर डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, मतलब टेम्परेरीली डेटा को स्टोर कर लेता है। जैसे ही आप इसका उपयोग बंद करेंगे, आप अपने किसी भी चीज़ को ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर बाद में अगर हटा दिया तो भी हट जाएगा। फिर एक होता है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर स्टोर दी ऑपरेंड्स एंड एनी अदर डेटा। ये ऑपरेंड्स जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी ए है, बी है, सी है, ए प्लस बी, तो ये जो ए और बी है, इन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। जिन पर आप ऑपरेशन करा रहे हैं उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। तो ये किनको स्टोर करते हैं? ये ए बी सी डी, इन जिस पर आप ऑपरेशन करा रहे हैं उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, और जितने भी डेटा होते हैं उन्हीं सबको भी स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से समझाया है। ये इनको शॉर्टकट में क्या क्या कहते हैं? पीसी, एमएआर, एमबीआर, आईआर, एसीसी, डीआर। द नंबर ऑफ रजिस्टर एंड द साइज ऑफ ईच रजिस्टर इन द सीपीयू हेल्प्स टू डिटरमाइन द पावर एंड स्पीड ऑफ सीपीयू। तो जैसे कि कोई भी रजिस्टर की साइज है, रजिस्टर कितने सारे हैं, ये सारी चीज़ें सीपीयू की पावर को बताती हैं। अगर कोई सीपीयू है, सीपीयू में रजिस्टर कम है, तो उसकी पावर 100% कम होगी, क्योंकि सीपीयू के अंदर जो चीज़ है ना, वो यही चीज़ है जो सीपीयू को मजबूत बना रही है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर ब्लड अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, सेल्स हैं, तो हम मजबूत हैं। अगर हमारे अंदर सेल्स नहीं है, वेन्स सही तरीके से, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो हम सही न सही अस्वस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन कंप्यूटर रजिस्टर को सेल्स से, ठीक है। इस कारण से तो कंप्यूटर जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे तो हम उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, उतने ही स्वस्थ होंगे। उसी प्रकार से सीपीयू में जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतना ज़्यादा सीपीयू ज़्यादा फ्लुएंटली चल पाएगा, ठीक है। The overall number of register can vary from about 10 to many hundred depending on the type of complexity of processor। तो रजिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ये आपके किस प्रकार का प्रोसेसर आप उपयोग कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर, उसके ऊपर निर्भर करता है। द साइज ऑफ रजिस्टर आल्सो कॉल्ड वर्ड साइज। तो कंप्यूटर के रजिस्टर के साइज को हम वर्ड साइज भी कहते हैं। Indicate the amount of data with which computer can work at any given time. The bigger of size, the more quickly it can process the data। जब अगर रजिस्टर की ज़्यादा साइज ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कर पाता है, क्रिया कर पाता है। अब जितना ज़्यादा रजिस्टर की साइज़ लेंगे, बड़ी साइज़ लेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो किस प्रकार की साइज़ किस प्रकार की होती हैं? 8 बिट हो गया, 16 बिट, 32 बिट्स, 64 बिट्स। अब देखिए यहाँ पे बिट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिट्स को समझना होगा। आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सब समझते हैं तो वर्ड माला से समझते हैं, ठीक है। वर्ड माला से समझते हैं, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में हो गया। तो
वोवेल हो गया, इस तरीके की चीज़ें हमसे समझते हैं अपनी भाषाओं को। उसी प्रकार से कंप्यूटर जो है वो बिट्स के माध्यम से सारी चीज़ों को समझता है। बिट्स 0 और 1 को हम बिट्स कहते हैं, और इन्हीं को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इस प्रकार की लैंग्वेजेस हैं जो हमने अभी जनरेशन में समझा भी है। तो बिट्स क्या है? बिट्स एक कंप्यूटर लैंग्वेज